रात है, कि शोर मत कर अभी तो गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ महीनों की बात है। बस क्या बेटा, कुछ महीने मिलकर मेरे साथ रेगुलरिटी बनाकर क्या एग्जाम की तैयारी कर लो। तो सर जी लक्ष्य है बेलगांव 2022, लक्ष्य है बेलगांव 2022। सर अगर मैं बात करूं न्यू बैच फॉर नेवी, एनडीए और एयरफोर्स के लिए, बेटा हमने न्यू बैच स्टार्ट किया है आज से ही डे 1, और पार्ट बोले तो फर्स्ट और टॉपिक बोले तो ट्रिग्नोमेट्री। बेटा ये जो बैच होगा वो आपके लिए सर जी, इस बैच में सबसे स्पेशल खास बात क्या होगी, तो बेटा अगर मैं बात करूं उस बैच की, किसकी, जो हमने स्टार्ट किया है, तो बेटा इस बैच में वो कॉन्सेप्ट होंगे अगर आपने मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे कि मैं स्पेशली बोलूं डिफेंस के लिए, तो आने वाली वैकेंसी के लिए खतरनाक साबित होने वाला है। तो बेटा इसमें वो कॉन्सेप्ट होंगे, वो क्वेश्चन होंगे जो आप एनडीए की बुक से यानी कि पाथफाइंडर से और लूसेंट से झटके में एक झटकों में उठा दोगे। बोलेंगे सर जी कौन सा है, तो आप तो मुट्ठी में मतलब समझ गए कि आप तो क्या करोगे। तो सर जी हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। सर ट्रिग्नोमेट्री को जानने से पहले इसकी परिभाषा पे आते हैं, किस पे, परिभाषा पे आता है ट्रिग्नोमेट्री। सर ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। सर त्रिकोणमिति की अगर मैं बात करूं एक ग्रीक भाषा का वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री। सर ट्री मतलब तीन, सर तीन, सर मतलब कि भुजाओं का भी कुछ भी मान लो, जैसे सर जी कुछ भी मतलब, सर जी कोई भी एक ट्राइंगल है, कोई एक ट्राइंगल है, चलो मान लेते हैं इसे, कोई एक हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब सर जी हमारे पास सिर्फ कोई ट्राइंगल है, ये लो सर ट्राइंगल, ये मेरा मार्कर नहीं हो सकता, ये मेरा मार्कर नहीं हो सकता, हाँ जी सर कोई ट्राइंगल है, सर उसकी भुजा, किसी भी ट्राइंगल की भुजा और उसके एंगल का स्टडी करना वो क्या कहलाता सर जी, त्रिकोणमिति। किसी भी त्रिभुज के भुजाओं का और एंगल का जो स्टडी होता है वो क्या कहलाता है सर जी, ट्रिग्नोमेट्री। सर हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल का मतलब जिसका सर क्या दो भुजा 90 डिग्री एंगल पर झुकी हुई हो, जैसे हमारे पास कोई थीटा है वो न्यून कोण है। सर थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और 90 डिग्री एंगल के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है बेटा, आपका करण, जिसपे 90 डिग्री और आपका थीटा बनाओ वो क्या कहलाता है सर जी, हमारा आधार। ये लो सर जी हमारा आधार। तो सर जी इस ट्राइंगल में कितनी साइड है, तीन साइड है, करण, लंब और आधार। सर अगर हमारे पास किसी भी ट्राइंगल की अगर दो साइड दे दे, अगर हमारे पास किसी भी ट्राइंगल की दो साइड दे दे और तीसरी साइड हमें ज्ञात करनी हो, तीसरी साइड हमें ज्ञात करनी हो, तो हम क्या क्या लगाएंगे सर जी, क्या लगाएंगे बताइए। सर आपके पास किसी भी ट्राइंगल की दो साइड दे दे और तीसरी साइड बेटा आपसे क्या ले, बोलो कि सर जी दो साइड दे रखी है और तीसरी साइड आप बताइए। तो बेटा अगर सुना हो किसका नाम, वो नहीं सुना है तेरे वो नहीं, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। बेटा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है सर जी, जो आपका होता है पाइथागोरस प्रमेय वो सर कर्ण का तो स्क्वायर होता है, सर कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर है सर जी, लंब का स्क्वायर प्लस में किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, प्लस किसका स्क्वायर सर जी, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या कहलाता है सर जी, किसके बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है। सर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड देते, जैसे कि सर आपके पास लंब देते, आधार देते, कर्ण पूछ लेगा, या फिर सर जी हमें क्या, मैं इसी से क्या सॉल्यूशन निकालता हूं, जैसे आपके पास लंब पूछे, क्या पूछे सर जी, हमें लंब पूछे, तो बेटा क्या करोगे, इस वाली वैल्यू को अकेला छोड़ दो, सर ये वाला आधार इधर आएगा, तो सर क्या होगा, इधर तो क्या है कर्ण का स्क्वायर, ये लो सर जी कर्ण का स्क्वायर, सर माइनस क्या होगा, ये वाला आधार प्लस है, इधर आके सर जी किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये लो आधार का
स्क्वायर। आई होप ये तो पहला, ये लो पहला, और इसी में ये है दूसरा। अगर सर मैं बात करूं तीसरे की, सर हमें आधार पूछ ले, क्या पूछ ले, कर्ण दे दे और लंब दे दे और आधार पूछ ले, तो बेटा क्या लिखोगे, आधार का स्क्वायर। ये लो सर आधार का स्क्वायर। तो सर क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग करके और माइनस कर देंगे क्या, लंब का स्क्वायर। आई होप किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर जी किसी ट्राइंगल की हमें दो साइड दे दे और तीसरी साइड हमसे पूछ ले, तो सर जी क्या करोगे, सर एक भाई साहब ताऊ जी, इसका नाम लिखा दे ताऊ जी, ताऊ जी या फिर मामा कुछ भी, सर इससे बोलते हैं ताऊ जी वाला सूत्र। ताऊ जी क्या कहते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। सर जी ये बात तो समझ में आएगी, पाइथागोरस प्रमेय। सर पर्सन कैसे बनेगा, मैं यहाँ से लिख देता हूँ बेटा। जैसे सर हमारे पास ये कोई ट्राइंगल है जिसका नाम क्या है, ए बी और सर सी। जैसे हमारे पास ये भुजा दे दी 5, ये भुजा दे दी 3, और बोलेगा इस वाली भुजा का मान बताओ, जिसका मान हमने क्या मान लिया, x मान लिया। आपको बोलेगा बीसी भुजा का मान बताओ। सर ये हमारा थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, लंब, ये हमारा कर्ण है, ये हमारा आधार। सर आधार का सूत्र क्या होता है, ये लो सर आधार हमारे पास मान लिया x स्क्वायर। सर किसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर कितना है 25, 5 का स्क्वायर हो गया। चलो मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, ये लो 5 का स्क्वायर माइनस सर लंब कितना है 3, ये लो सर जी आपका 3। सर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और माइनस 3 का स्क्वायर 9। सर 25 में से 9 गए तो आया 16 और x स्क्वायर, तो सर जी हमारा x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, ये लो। तो सर जी कोई भी आपके पास दो मान दे दे और तीसरा मान बेटा आपसे क्या कर ले, पूछ ले, तो वहां पे किसका यूज करोगे, ताऊ जी का सूत्र, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आई होप किसी भी बच्चे को यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिसको नोट करना नोट कर लो, वरना नोट करने वाली बात ही क्या, मैं मिटा देता हूँ नोट, तो अच्छे से एक क्वेश्चन का जो वीडियो आएगा ना उसमें धमाकेदार शोर करेंगे। अब सर पहले तो ये हो गया। अगर मैं बात करूं सेकंड की, त्रिकोणमिति फलन, क्या, त्रिकोणमिति फलन, ये लो त्रिकोणमिति फलन। बेटा अगर आपने पढ़ा हो 11th क्लास में तो त्रिकोणमिति फलन क्या होते हैं, जैसे साइन कोस टेन कोस सेक। सर ये होते कितने हैं, 6। पहला तो क्या होता है साइन थीटा, ये लो साइन थीटा। दूसरा क्या होता है कोस थीटा। तीसरा क्या होता है टेन थीटा, ये लो साइन कोस टेन। ये लो कोट थीटा, ये लो कोट। सर कोट के बाद ये आ गया हमारा सेक थीटा, ये लो। सर 6 का कोसेक थीटा, ये लो भाई। सर क्या हुआ, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। सर क्या है, त्रिकोणमिति फलन, ये लो त्रिकोणमिति फलन। बेटा अगर मैं बात करूं इनका जस्ट उल्टा, तो आप क्या बोलोगे, प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम फलन का मतलब सर जी क्या हुआ, इसका जस्ट उल्टा, ये लो प्रतिलोम फलन। सर आपके पास जो साइन है, क्या आपके पास जो साइन है, और साइन का उल्टा क्या होता है बेटा, कोसेक थीटा। इस कोसेक को आप क्या लिखोगे, कोसेक थीटा को लिखोगे 1 में साइन का थीटा। सेकंड में सर क्या, कोस थीटा, कौन सा थीटा, कोस थीटा, और कोस थीटा क्या लिखोगे, सेक थीटा। बेटा इसी सेक थीटा को जस्ट उल्टा करोगे तो कहने का मतलब क्या आ जाएगा आपके पास, कोस थीटा। थर्ड में मैं अगर बात करूं क्या, tan थीटा। सर tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा, और कोट का अगर उल्टा करूंगा तो क्या जाएगा बेटा, tan थीटा। आई होप किसी भी बच्चे को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर यहाँ तक समझ में क्या आया, सर हमारे पास कोई राइट ट्रायंगल है, उसकी सर 3 साइड है। सर कोई भी 2 साइड दे दे और तीसरा पूछ ले, तो सर जी पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। इधर से मैंने इनको मॉडिफाई करके लिख दिया। उसके बाद सर त्रिकोणमिति फलन, उसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूं ताकि और भी अच्छे से समझ में आ जाए। ये लो सर समझ में आ जाएगा। सर इसको मैं आई होप थोड़ा सा समझ में आ गया, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, आप फिर आप नोट डाउन कर लेना। ये लो सर मिटा देता हूँ। सर यहाँ तक तो हमारे पास हो गया, लेकिन सर इनके सूत्र भी होते हैं, फॉर्मूले भी होते हैं, हमने पढ़ा था साइन कोस टेन के, यानी भुजा के रूप में। किसके रूप में बेटा, भुजा के
रूप में। सर पहला आपके पास है ये लो साइन थीटा, मैं लिख देता हूं पहले साइन थीटा कोस थीटा और 3 हो गया टेन थीटा। ये लो बेटा। सर साइन थीटा का जस्ट उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोसेक थीटा। सर कोस का क्या होता है सेक थीटा, ये लो सेक थीटा। सर टेन का क्या होता है कोट थीटा, ये लो कोट थीटा। यहां से एक सूत्र पढ़ा होगा लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, मैं यहाँ पे लिख दूं लाल बटे कक्का का, समझ गए होंगे बेटा। जो लंबे बटे करण यानी पहला आपके पास जो पहला है लंब बटे करण किसका मान है बेटा वो सर साइन का मान है लंब बटे करण। सर आधार बटे करण किसका मान है, आधार बटे करण किसका मान है सेकंड में कोस का मान, थर्ड में कौन है 10 तो लंब बटे आधार। सर लंब बटे आधार किसका मान हुआ सर जी वो 10 का मान हुआ। सर कोसेक का हमें पता है इसका जस्ट उल्टा कर देंगे किस वालेगा साइन वालेगा, तो कर दो कर्ण बटे लंब, ये लो कर्ण बटे लंब। सर कर्ण बटे आधार, ये लो कर्ण बटे आधार। सर इसका आधार बटे लंब। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा बेटा। यहाँ तक मैंने बता दिया, किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो एक बार फिर से देख लो इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे आगे पीछे करके। आई होप यहाँ तक शायद समझ में आ गया। मैं ये बना क्यों रहा हूँ ये जगह से बीच बीच में ताकि सर जी हमें थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाए। आई होप अलग अलग दिख रहा होगा आप सबको, एकदम क्लियर दिख ही रहा होगा। सर मैं बात करूंगा सर्व समीका किसके बारे में बेटा, सर्व समीका मुझे बताते रहो। सर्व समीका, सर्व समीका का मतलब, सर्व समीका का मतलब सर जी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। आई होप मैं इसको बेटा बिठा देता हूँ या फिर मैं पहले लिख देता हूँ क्या सर, पहली सर्व समीका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, ये लो ये सर्व समीका, सर्व समीकाएं, सर्व समीकाएं कुछ प्रॉपर्टी है ये लिखो। पहली सर जी साइन का स्क्वायर, ये लो साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर और थीटा बराबर में कितना बेटा एक हो गया। सर सेकंड की अगर मैं बात करूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा। सेम एज इट इज अगर मैं बात करूं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। आई होप किसी भी बच्चे को नो डाउट सर क्या मतलब आपने अभी तक 5-10 मिनट में पढ़ाया क्या है, 12-13 मिनट हो गए लगभग, आपने सर जी क्या पढ़ाया बेटा। सबसे पहले ट्राइंगल है, इससे पहले परिभाषा में त्रिकोणमिति होती क्या है सर, किसी भी ट्राइंगल के एंगल का और उसके साइड का जो स्टडी होता है वो किस में किया जाता है, मैथ की एक यूनिट है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। सर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, हाँ सर ये हाइपोटेनस वगैरह बेस वगैरह हो गया, ये हमारे पास त्रिभुज है कर्ण आधार और लंब। सर अगर इन तीनों में से कोई भी दो भुजा दे दी हो, तीसरी भुजा पूछे सर वहां पे यूज होता है पाइथागोरस प्रमेय का, मैंने शायद बता दिया होगा। सेम एचडी सर त्रिकोणमिति में कितने फलन होते हैं, अगर मैं बात करूं त्रिकोणमिति में कितने फलन होते हैं बेटा 6 फलन होते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। आई होप यहाँ तक कोई समझ में मतलब कोई डाउट नहीं होगा। सेम ऐसा कैसा सर जी अगर भुजा देते तो सर जी हमें लंब साइन कोस टेन वगैरह पूछ ले तो यहाँ से लाल बटे कक्का से आप अच्छे से निकाल सकते हैं। सेम एचडी सर प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम फलन सर साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, कोस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कोस, सर टेन का उल्टा कोट और कोट का उल्टा टेन। सर समीका आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। मैं मिटा देता हूँ बेटा, ये लो सर जी मिटा देता हूँ बेटा। मेरे मतलब मैंने काफी अपनी मतलब आप लोगों के लिए काफी अच्छे से मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका मतलब इतना तो फर्ज मिलता है एक गुरु की दक्षिणा का, मतलब सर जी एक गुरु का मतलब उस गुरु की इज्जत जरूर करो जिससे आपको कुछ ना कुछ, चाहे वो भले 1% समझ में आया कुछ ना सीखने को मिला है, तो उसकी इज्जत के लिए उसके सर उसके मतलब मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और बोलो क्या एक नया धमाका राहुल सर के द्वारा किया गया है। हमारा अगर मैं बात करूं दिल से बता रहा हूं तो सर जी फिजिक्स से भी ज्यादा मैथ को फोड़ के दिखा देंगे, लेकिन जितना रेगुलरिटी हमने जैसे लास्ट चीज में नहीं बनाई थी, लेकिन हाँ फिजिक्स में मतलब नहीं किया था, लेकिन मैथ में कोशिश करेंगे लगभग अपनी, क्योंकि अब जंग छिड़ चुकी है कुछ महीनों के लिए कि वो क्या कहते हैं कि अभी तो गमों की रात है कि शोर मत कर, अभी तो गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है।
तो बेटा मैं यहाँ पे सर्व समीका के बारे में एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत इसके बारे में और बताना है। सर्व समीकाएं, सर्व समीकाएं। बेटा पहली सर्व समीका क्या होती है सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना 1। मैं अलग पोर्शन बता देता हूँ इसका। सर्व समीका दूसरी क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में बेटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। सेम एज इट इज अगर मैं बात करूं सर थर्ड की, किसकी, थर्ड की 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा। आई होप किसी भी बच्चे को नो डाउट। सर मैं इस वाली वैल्यू को, सर इसका मतलब क्या हुआ एग्जांपल के लिए बताओ। बेटा आपके पास इस वाले थीटा का मान हमेशा सेम होना चाहिए, जैसे कि आपके पास बोल दे साइन स्क्वायर 15 का मान और कोस स्क्वायर 15 का मान। बेटा क्या होगा हमेशा याद रखना ये वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल वैल्यू सेम है तो उसका मान हमेशा याद रखना कितना आता है 1। सेम ऐसा कैसा है आपको बोल दे कोस स्क्वायर 45 का मान और सर जी साइन स्क्वायर 45 का मान बताइएगा, निकाल के देख लो कभी भी। सेम ऐसा जाए कोस स्क्वायर 100 का मान, बता रहा हूँ आप एंगल सेम होना चाहिए और दोनों का स्क्वायर होके प्लस होना चाहिए, उसका मान हमेशा याद रखना कितना होता है बेटा 1 होता है। पहला तो इससे नहीं कॉन्सेप्ट है। सर इसी में क्या होता है आप यहाँ पे साइन स्क्वायर का मान निकालना चाहते हो, किसका मान निकालना चाहते हो बेटा साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहते हो, तो आप ऐसे बोल सकते हो क्या सर जी कोस उधर जाएगा तो सर जी 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा सेम एज इट इज। सर अगर थीटा का मान निकाले यानी सेक थीटा का मान निकाले तो आप बोल सकते हो सर जी 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। बेटा इसी सवाल को यही से देखो सर साइन स्क्वायर थीटा तो ऐसा कैसा, इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं क्या, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं क्या, आप बताइएगा। इससे सर पहला रिजल्ट ये निकला, दूसरा रिजल्ट ये निकला और ये तो तीसरा था ये। सेम एज इट इज सर अगर कोस निकालना चाहे, क्या निकालना चाहिए बेटा, अगर कोस स्क्वायर निकालना चाहे तो आप क्या बोलोगे 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। बेटा सेम अगर मैं बात करूं कोस थीटा की तो आप क्या बोलोगे सर जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, हाँ थीटा सॉरी सर एज इट इज सही। आई होप शायद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइड तक, तो मैं लिख देता हूँ सर जी कोस थीटा को इधर से देखो बेटा स्क्वायर स्क्वायर, सर इसे एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार इसे किस में लिखेंगे बेटा माइनस में। आई होप पहली सर्व समीका को तोड़ना और फोड़ना आपको आ गया होगा। ये अलग कंसेप्ट है और ये अलग ही कंसेप्ट। आई होप यहाँ तक दिल से मैं अगर बात करूं मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है बेटा, आई होप समझ में आया होगा। सेम एज इट इज इसका क्या करेंगे पोस्टमार्टम करेंगे बेटा, कैसे बेटा जैसे इसका किया क्या सर ऐसे बताओ आप, तो ये वाला एक है ना अकेला रह सकता है क्या सर, सेक स्क्वायर उधर तो क्या है सेक स्क्वायर, ये वाला tan उधर जाके सर जी माइनस का हो गया क्या, तो क्या हो गया tan स्क्वायर। मैं बता नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, क्योंकि एयर फोर्स की एग्जाम में हर बार पूछा जाता है बेटा, ठीक है। ये लो सर सेम एज इट इज 1 माइनस, इसे एक बार प्लस में लिख दो, ये लो सर जी प्लस में लिख देंगे और सर एक बार लिख देंगे इसे माइनस में, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो इस सवाल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 1 किसी एक को लिख दो यहाँ पे सेक थीटा माइनस tan थीटा, वो किसके बराबर होती है बेटा सेक थीटा प्लस tan थीटा की। आपके दिमाग में ये प्रश्न नहीं आया क्या, आपके दिमाग में ये प्रश्न नहीं आया सर प्रश्न कैसे पूछेगा इसमें से, भले इंसान सर प्रश्न कैसे पूछेगा, उनकी खोपड़ी भाई साहब बहुत है सीएसवी वालों, कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी जगह बिठा सकते हैं। आपको बोलेगा बेटा जी सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू अगर आपके पास अगर p है, सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू आपके पास p है, तो आप बताइए सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या होगा, का मान क्या होगा बेटा। आप यहाँ से सर जी अगर एक बात सोचे क्या सेक थीटा tan थीटा का आंसर में सर सेक थीटा सर tan थीटा बराबर आपके पास बेटा क्या है, अगर p है सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या है बराबर में p है, तो सेम एज इट इज सर जी प्लस वाला पूछे ना इस वाली संख्या को माइनस वाली संख्या को पलट दो, सर सेक थीटा प्लस tan थीटा
और बराबर में 1/p। कंसेप्ट क्या कहता है, अगर माइनस वाला पूछे, माइनस वाला दे दिया और प्लस वाला पूछे तो पलट दो, प्लस वाला दिया रखा है और माइनस वाला पूछे तो उसको पलट दो, बस इतना सा आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, शायद इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं इसका ही एग्जांपल एक इधर से ले लेता हूँ, इसका ही एग्जांपल इधर ले लेता हूँ। जैसे सर आपको बोल दे सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू e की पावर x है, तो आपको बताना है किसका मान, तो आपको बताना है tan थीटा का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। देखिए बेटा जैसे आपके पास सर क्या दिया है, सर सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर में क्या दे रखा है सर, ये दे रखा है। बेटा अगर इसी को आपको नेगेटिव करना हो, क्या करना हो बेटा, नेगेटिव, तो सर इस वाली वैल्यू को पलट देंगे, इस वाली वैल्यू को पलट देंगे। इसका मतलब ये हुआ सर ये ऊपर जाके माइनस क्यों जाएगी, बस इतनी सी दो बात है बेटा। सर हमारे पास ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सेक की चाहिए फिर tan की चाहिए, सर tan की चाहिए, तो आपस में इनको जोड़ो या फिर घटाओ, सर जी घटा दो। सर ज्यादा वाले में से कम वाला, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, सर इधर से इसको घटाया तो ये तो कट गए और इधर सर ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, तो सर जी तो कट गए, इधर से क्या हो गया 2 tan थीटा, 2 tan थीटा e x और माइनस का 1/x, या फिर बेटा मैं अगर बोल दूं तो क्या माइनस का x, समझ गए, आई होप से यहाँ से क्या ये लो ex ऐसा का ऐसा, आई होप समझ में आया होगा। इस सर हमें तो tan थीटा का मान पूछा है ना कि 2 tan थीटा का ex और माइनस का x, बेटा ये वाला गुणा में था किधर को आ गया, बट्टे में आ गया। आई होप किसी भी बच्चे को नो डाउट। सर